आप जाओ आपकी क्लास नहीं देखो सबसे बड़ी बात उसको पूछ लो वो लड़की कहाँ है गुड़िया एक कोई बच्चा है कौन है उसको देखना पड़ेगा हेलो वो आई टी लैब में आता है आई टी लैब में और उसको तो अपनी सहेली भी बोल देता जो आई थी ना उसको ही बोलो ठीक है अगर आपने क्लास लगानी आप चले जाओ अदरवाइज बैठना बैठो वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या कहते हैं कि एक ही लाइन में माँ बाप दोनों का काम तमाम कर दिया उसने और सबसे ज्यादा पसंद है हामिद वह 4-5 साल का गरीब सूरत अब पूरी कहानी में आपको 4-5 साल का बच्चा याद रखना है ये जो 4-5 साल का बच्चा अगर आप 5 साल के बच्चे की इमेज दिमाग में रखें पीछे रखें 10-11 साल का बच्चा ठीक है 6 में पढ़ता है तो डेफिनेटली 11 साल का होगा लेकिन 4-5 साल का बच्चा कितना छोटा होगा इससे भी छोटा होगा और इस छोटे से बच्चे को जब वो कहेंगे लो हमसे कॉफी दो और उनको कॉफी नहीं देंगे और मुंह में डाल देंगे उसी को उस बच्चे के एंगल से ये 4-5 साल अगर आप भूल गए और वहाँ जाके आपने बच्चे की 13-14 कर दी 13-14 साल के बच्चे को हमारे शब्दों में खिजाना पंजाबी में है ना पंजाबी में खिजाना मतलब उसको चिढ़ाना के ऐसे करना 4-5 साल के बच्चे का तो नहीं है वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप 10 वर्ष तेजी की भीड़ हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक बीमार गई किसी को पता न चला क्या बीमारी कहती थी तो कौन सुनने वाला था दिल को जो कुछ बीतती थी वह दिल में सहती और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई अब हामिद अपनी बूढ़ी दादा अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है 4-5 साल के बच्चे के माँ बाप का होना कोई फर्क नहीं पड़ता है अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं अब इसको अगर आप कमाने को नहीं खींचेंगे तो बच्चे के सपने की दुनिया में आएगी मशीन क्या करेगी मशीन पे ही उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं बहुत सी थैलियाँ लेकर आए अब्बाजान ये नहीं अक्षर नहीं पढ़ने देता 4-5 साल के बच्चे के हिसाब से पढ़िए उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें लानी गई हैं इसीलिए हामिद पसंद है अभी हामिद खत्म हो गया अब मुझे भी चल गया आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है हामिद के पाँव में जूते नहीं सिर पर एक पुरानी धुआनी रोटी है जिसका गोद काला पड़ गया है फिर भी वह पसंद है जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल देगा तब देखेगा तो वह अपने थोड़ा सा अकड़ कर नहीं चाहा आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना देती है हामिद के पाँव में जूते नहीं सिर पर एक पुरानी धुआनी टोपी है जिसका गोद काला पड़ गया है फिर भी वह पसंद जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा तब देखेगा महमूद मोहसिन नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे अभागी अमीना अपनी कोठी में बैठे हुए आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं आज आदित होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती इस अंधकार और निराशा में डूबी वह डूबी जा रही थी किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को इस घर में उसका काम नहीं है लेकिन हामिद उसे किसी के मर में जीने से क्या मतलब ये कौन है खाना लेकिन हामिद उसे किसी के मर में जीने से क्या मतलब उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चितवन
उसका विध्वंस कर देगी। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अब ये जो डायलॉग है आपको ये 4 और 5 साल के बच्चे के हिसाब से बोलना पड़ेगा। अगर आप ऐसे राजा रावण की तरीके से बोलते तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले लौट कर आऊंगा, ऐसे पूरा समझे? ठीक है? अच्छा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ये मैं किसी और को नहीं कहूँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हमीद के पास अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या? अब तो सबसे सिग्निफिकेंट इसमें तो है ना? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यह सरियां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में ही लग जाएंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहद, क्या नाम है यार इसका, उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे। 8 आने पैसे मिले थे। अब उसको कितने पैसे मिले? 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हमीद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हमीद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसाख है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगा रहे। धोबन और नाई और मेहतरानी और चूड़ीहारे सभी तो आएंगी, सभी को सवैयां चाहिए। और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्या चुराए। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अभी घर की पोजीशन हो गई, गाँव से मिला चला और बच्चों के साथ हामिद ही जा रहा था। बस अभी आप देख रहे हैं, कृपया करके शब्दों को समझें। जब आप भाषण देते हैं, किसी की फेयरवेल में बात करते हैं, स्टाफ मीटिंग में बात करते हैं, तो बात कहनी नहीं। जैसे हम लोग मानवीय सबको पता ऐसा होना चाहिए। तो कृपया करके इसको थोड़ी सी मेहनत करें, इसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्डिंग दूसरे को सुनाएं। तुम्हारी रिकॉर्डिंग उससे कैसे डिफरेंट, उसकी रिकॉर्डिंग उससे कैसे डिफरेंट। सोमवार को जब आपको क्लास में बता दूँगा, अगले हफ्ते में प्रिंसिपल साहब से 2000 का ले लूँगा, 2000 के प्राइजेस लेके रख दूँगा और बच्चों को बता दूँगा कि जो इसमें फर्स्ट आएगा, मैं तो बोलूँ फर्स्ट प्राइज रखूँगा। कोई बात नहीं, नहीं खेलने का उसको इतना मजे ले रहा है, हम उसकी मजे ले रहे हैं। इसने ना खाना नहीं खाया था। अच्छा मैं चला घर खाना खा के आते हैं, फिर आपका खुला खाना खत्म हो जाता है यहाँ पे। सॉरी सर, I'm just प्राणी है, कैसे खेल बोल रहे हैं? आना होगा, ठीक है। जाना है बेटा? कोई बात नहीं भी जाना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आज मेरे को क्लास में मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि आप क्लास भरी सी है, तो आते ही क्लास में आप मान को लेके आ गए। मैंने उनको बोला कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो घर पढ़ लेगा। तो कृपया करके रेगुलर आए भाई, सब के सब मेरे बापू के नंबर सब में है, मेरे पास मैंने बता दिया है ना। तो कृपया करके आप समझें, मेरी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जैसे एक बार आपके सामने थोड़ी सी कहानी पढ़ दूँ, इसके साथ आप
आपको आनंद तब आएगा जब 5-7 बार आपने कहानी पढ़ी हो ना और आपको समझ आ रहा है 4 साल के बच्चे के साथ करेगा कैसे होगा ना, तुम डरना नहीं अम्मा। अब ये 4-5 साल का बच्चा थोड़ा सा ये भी इनजस्टिस ही कर दिया प्रेमचंद जी ने। 5 साल की जगह 7-8 साल का कर रहे तो ठीक है। 4-5 साल का बच्चा मेले में जाने की इतनी जिद से उम्मीद कम, और इट्स जस्ट लाइक वो मैंने उसे कुछ होता है कि बात की थी आपके साथ एक चिट्ठी, मतलब जैसे ही बच्चा है एक साल में दादी मेरी चिट्ठी, दादी मेरी चिट्ठी, दादी को सब पता है, पहले साल के बच्चे को सब पता होता है, मतलब इवन 8 साल का बच्चा भी आई डोंट बिलीव, मतलब 8 साल के बच्चे का चिट्ठी में कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट हो, जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें चलेंगी, आपको तंग करेंगी, तो कृपया करके पहले हिंदी में अपना तर्जुमा, उच्चारण एंड ट्रांसलेशन एंड ऑल दैट है ना, तर्जुमा एंड ट्रांसलेशन, तो ये जो बोलने का अंदाज है इसको ना एक चैलेंज के तौर पे नहीं, बिल्कुल आप पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं, वॉट एवर, अल्टीमेटली आपको जॉब मिलेगी आपकी जुबान की वजह से। ज्ञान तो यहाँ है, वो ज्ञान बाहर कैसे आ रहा है? ठीक है, अब किसी ने पूछा कि बारिश, ज्योग्राफी की स्टूडेंट से पूछा बारिश कैसे होती है, अब वो आदमी 6 बार रिजेक्ट हो चुका था। मजेदार तो इस प्रदेश का मंत्री है, एक मंत्री जी हैं हमारे यहाँ, उनके बारे में फेमस था कि 2-3-4 बार उनको कमीशन से रिजेक्ट किया। ठीक है, ठीक है, फिर वो खुंदक में आ गया बंदा, इसलिए बार-बार जब वो रिजेक्ट करते हैं तो उसको पूछा किसी ने कि भाई एक इंटरव्यू में, 30-34 इंटरव्यू क्या होगा, तो ये बारिश कैसे होती है, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से उस दिन बाहर बारिश हो रही, वो बताओगा कैसे होती है। अब ये जेस्चर ठीक नहीं है, बिल्कुल बारिश ऐसे होती है, बट एज क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए गए, वो इंटरव्यू के लिए उस नहीं, ठीक है, अब आपको उसके हिसाब से बोलना है। तो आपकी नॉलेज, अगर आप ये बोलोगे तो 2 का टेबल सुनाओ, समय मैं रेजी करके आया हूँ, 2 का टेबल नहीं सुनाऊंगा, नो, आप ऐसा नहीं बोल सकते, बोलो ठीक है, फिर जो कल सुनाएगा 2 का टेबल हम उसको रख लेंगे, हमने 2 का ही सुनने चाहे, वो छोटी-छोटी टेक्निक्स है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट ईयर वो इंटरव्यू स्किल्स का आएगा, उसको वहाँ पे देख लेंगे, बट अभी आपकी वाणी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम टेक्निकली वैसे रोजमर्रा की भाषा में नहीं बोलते ना, हमारी दादी ऐसे बोलती है ना कुछ, लेकिन आपने टेलीविजन देखा है, अनुपमा और ये और वो जितने भी सीरियल हमारी माएँ घर पे देखती हैं, ठीक है, वो बीच में बेटी खाना नहीं बना अभी तक, वो खाना नहीं बना अभी तक, कितने उसमें मिक्सचर, वो उस ड्रामा की वो है। अगर आप समझे कि वहाँ पे वो टेलीविजन पे ऐसे ही आ रहा है, तो अरे तुमने मेरा कंप्यूटर धो दिया, कौन मूर्ख है जो साला आज की डेट में कंप्यूटर को धोता है, कमाल है, ऐसे लटका दिया तुमने, ठीक है, और बोले अच्छा मुझे तो मालूम भी नहीं था, हमारे यहाँ तो हर चीज़ को धो देते थे, कुर्सियाँ धो देते थे, मेज धो देते थे, मैं सोचिए कि धोने की जरूरत नहीं। अब इसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा जब तक वो बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजेगा, मतलब थिएटर की वो या सिनेमा की भी कृपा है। लेकिन जैसे आप पब्लिकली स्पीच देते हैं तो वहाँ पर शब्दों को रोकना, ये करना, वो करना, और आप इतने लकी हैं ऐसे टाइम में कि आपकी जेब में ये जुगाड़ है, इसमें आप प्लीज़ रिकॉर्ड कीजिए इस कहानी को और देखिए, एक दूसरे को सुना दे तो बहुत अच्छा, मुझे सुना दे तो बहुत ही अच्छा। और मेरा तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला है कि कॉमा पे कितना रुकना, फुल स्टॉप पे कितना रुकना, उसको प्लीज जस्ट एडेयर टू। ये अगली चीज है जो आज बता रहा हूं कि आपको कहानी के थीम, टोन के हिसाब से ये समझ आना चाहिए कि स्ट्रेस किस अक्षर पे लेना। इसमें थिएटर इन सब की पिताश्री है ना, पिताश्री पितामह है। थिएटर सब कुछ सेट कर देता है। हमने यही कहानी अगर करनी है, मैं इसको इतनी वैरायटी से आपको पढ़ाऊंगा, इसी कहानी को इतनी वैरायटी से पढ़ाऊंगा, नानी याद आ जाएगी आपको। आप बोलेंगे सर याद होगी, तो नहीं होता, तो सिर्फ याद नहीं, अब हम इसको जिएंगे, ठीक है। तो ये कहानी एवरेज बच्चा मान लेते हैं 17 मिनट का रिकॉर्ड करता है,
से मैंने आपको बोला पूरी कहानी रिकॉर्ड हो, आपने इसके 17 मिनट लगे। तो एक टाइम ऐसा है जब हमारे याद हो जाएगी तो हम इसको बोलते हैं इसको 3 मिनट में खत्म करो। तो 3 मिनट कैसे खत्म करो, फिर सब हम कह रहे हैं रमजान में किस दिन होगा तो इधर ये कितना साउंड मौसम कितना बच्चों को किसी रात में जितनी तेजी से आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई कुछ नहीं लेना देना, मतलब तेजी से करना। जैसे हम मांझना ऐसे करो, नहीं करो, बोलो इसको, ठीक है। जब हम अपने से किस तरह होता है सांस का जितने से खाने को लगातार बोलते जाओ, अच्छी नींद से सुने दोबारा तो अपना तेजी से पढ़ो, फिर हम बोलते स्लो पढ़ो, इसको स्लो पढ़ो। 17 मिनट रिकॉर्ड किया है, 40 मिनट में खत्म करो इसको। ये माइंड ट्रेनिंग होती है, थिएटर में भी ये करवाते। उसके बाद एक दूसरा बच्चे बोलते ओए उन्हें क्या मालूम, अगर आज चौधरी आंखें बदले तो पे क्वेश्चन मार्क लगा भाई। सेंटेंस हमने यही करना, ईद और मुहर्रम की बात ही नहीं करनी, बीजेपी वाले बात देखे ना, ईद और मुहर्रम की बात नहीं करनी, शब्द ही मानना चाहिए, मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर तो पे आपने क्वेश्चन मार्क उन्हें क्या मालूम, अगर आज चौधरी आंखें बदल ले तो पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। फिर जब डायलॉग बोल नहीं ये तो पे क्वेश्चन मार्क नहीं हो, चौधरी क्या कर रहे हैं, छोड़ो पूरा सेंटेंस दे, हाँ पूरे को पढ़ो। उन्हें क्या मालूम, अगर आज कहीं चौधरी आंखें बदले ले पे रुक जाना, अब अगले अक्षर को बोलो तो ईद मुहर्रम बन जाए। अगर आप तो के बाद रुकते हो, ठीक है। उन्हें क्या मालूम, अगर आज चौधरी आंखें बदल ले तो, इतनी देर तक तो क्या आप रुके, आपने पॉज दिया और बंदों ने समझ लिया कि हाँ क्वेश्चन मार्क सेंटेंस खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप बोलते हो ईद मुहर्रम में बदल जाए, अब भी कोई ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया, वहां उन्होंने तो पे तो क्वेश्चन मार्क हो जाने तो समझ चुके थे, अब आपने नहीं गाड़ी जोड़ दी। होना क्या चाहिए, उन्हें क्या मालूम, आज अगर आज चौधरी आंखें बदल ले तो ईद मुहर्रम में बदल जाए, या तो ईद मुहर्रम हो जाए। ये वाले जो स्ट्रेस कॉजेज हैं, ये मेजर के बच्चे हो ये आपको बनाए, कृपया करके ये रिक्रूटमेंट जरा आप पढ़ाते होते हैं नहीं। अब आप लोगों के हम देखिए, वैसे तो मेजर वाली क्लास है और उसमें हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस ही सिर्फ पढ़ना है, और दूसरी किताब लास्ट ईयर से भी और उससे पहले भी मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही 100 नंबर का पेपर हो जाता है। बट फॉर द टाइमिंग पहले 8-10 दिनों तक या अगले 3 दिनों में अगले हफ्ते जब भी हमारी क्लास होगी, उसमें मैं सिर्फ आपको ये, जैसे अगर पिछली क्लास हमारी नहीं थी, फ्री थे, इस क्लास में आना मैं तुम्हारे कुछ लिटरी टर्म्स पढ़ाऊंगा, लिटरी टर्म्स, ठीक है। वो तुम्हारे जो बच्चे जैसे भैरवी की आप पिछली मतलब वो मेजर वाले नहीं आए, ठीक है, तो फिर भी आप ये इसी क्लास में मैं कुछ लिटरी टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैंने कौन कौन सी बता दी थी, एक दो टर्म्स होगी, जैसे एक होगी एसाइड और एक होगी सॉल्यूट, ठीक है। वो तुम इस बार भी फंस जाओगे, आगे भी फंस सकते हो। जैसे हमारे पेपर में ये इसी उसमें टेक्स्ट में शायद आपकी एक बड़ी जबरदस्त स्पीच है, ठीक है, पहले ही सीन में आएगी, तो जब किसी पास किताब होगी तो देख लेना। उसने सामने से कुछ कहा, वो वहां पर है जिसके ऊपर उसने कहा डू यू हेयर, जो 300 डेकेड की बात कर रहा है, उसने क्या बोला 300 डेकेड, ठीक, 3 ठीक, और गारंटी के तौर पे गुड नाइट, ठीक, गुड नाइट, ठीक।
वो ये मैं आपको वहाँ पे समझा चुका हूँ ना। इसके बाद एक स्पीच आएगी इसी सेक्शन में जहाँ उसने लिखा है डू यू हैव 3000 ब्रैकेट, डू यू हैव ये बोकेशियो जो भी है वो बेसेनियो का जो वो है, जब उसने कहा कि डू यू हियर से ऊपर वाला जो डायलॉग है वो एसाइड के डायलॉग। नाउ व्हाट इज एसाइड एंड व्हाट इज सॉलिलॉक्वी, या तो एमए में भी कल करेंगे और हो सकता है इस बार पेपर में ही आ जाए, क्योंकि इसमें सॉलिलॉक्वी वैसे है नहीं, मर्चेंट ऑर्गेनिज्म में सॉलिलॉक्वी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। हम लेके कैरेक्टर हैं, ये ऑडियंस है और हमारे बीच में कुछ बात चल रही है, और अगर मैं है तो ये मेरे प्रॉक्सिमिटी में खड़ा है, प्रॉक्सिमिटी में नियरनेस मेरे साथ खड़ा है स्टेज के ऊपर, इतना बड़ा स्टेज होता है इस कमरे में, लेकिन इससे भी बड़ा स्टेज होता है, तो हम आपस में बातें कर रहे हैं और हमारी बातचीत, हम इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं कि वो ऑडियंस के लास्ट बंदे को भी सुन जाए। अब ऐसे कभी बात करेंगे और हम दो के बीच में बात कर रहे हैं, अगले बच्चे को पता लग रहा है ना, तो भी हम ये भी बात करें, अरे देखो कल क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है, ये मनोज क्या पढ़ाता है, पर बोलो मत, साले के कान चारों तरफ पता नहीं कौन इधर से खड़ी होगा, पर वो ऊंचा बोलना पड़ेगा ताकि उस ऑडियंस को सुने। तो अब एज कन्वेंशन मान लेता रूल के हिसाब से हम ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, लेकिन अब वही एक जो कल उसने तुम्हारे को डायलॉग बताया, ठीक है, मैं और ये मेरा दोस्त, इसकी बीवी के चक्कर में मैं, या इसकी बीवी मेरे चक्कर में, ठीक है, और ये कहता है कि मेरी बीवी तो सत्यवती की औलाद है, ठीक है, इसको बड़ा भ्रम है, ठीक है। तो मैं अगर पब्लिक को, और कोई कॉमेडी है तो मैं पब्लिक को बताऊं, देखो इसकी बीवी का कोई, तो अगर मैं उसकी आंखों में अकेला करके बोल रहा हूँ तो गलत हो गया ना, ठीक है। और ये लोग समझता है इसकी बीवी सती सावित्री है, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, मेरे हाथ में किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है कि मेरे साथ खड़ा हुआ है, हम थोड़ी देर से पहले बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर उससे नजरें हटा के ऑडियंस की तरफ को ऐसे करके या इतना सा होके, और ये लोग समझता है इसकी बीवी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, तो आपको ये समझ आ गया कि साला पूरी फिल्म में दिखाया नहीं है, लेकिन एंड के सीन में ये पता चल जाएगा कि ये ऐसा ही होगा। ऐसा ही मतलब a character is on the stage in the company of other characters, but he addresses audience and it is taken for granted that other people on the stage do not understand it. Basically है वो उसके मन का भाव, मन में चल रहा है, ठीक है। मेरे को लगता है तेरे घर वाले सभी जरूरत नहीं है, ये उसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन यही मैसेज पब्लिक को पहुंचाने के लिए इधर ऐसे कर देते हैं या थोड़ा सा साइड में आके बॉडी लैंग्वेज इधर को करके, ये इतना सा जेस्चर ही काफी है ऐसे के लिए। अब सॉलिलॉक्वी क्या हुई? सॉलिलॉक्वी बेसिकली हुई मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है, अब मैं ऐसे चलाऊंगा, अब आपको कुछ नहीं पता चल रहा। सॉलिलॉक्वी में बंदा स्टेज पे अकेला होता है, बंदा स्टेज पे अकेला होता है, बाकी कैरेक्टर्स नहीं होते, ठीक है, और उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, और वो पब्लिक को बताने के लिए वो ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देता है। रावण के एंगल से अगर आपको समझाया जाए, हर दुश्मन को मारने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं हो सकता, ये स्वयं विष्णु भगवान मेरी मुक्ति, उसको इतना ज्ञानी था कि न्यू कि उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती, ठीक है, और वो प्रणाम करे और कहे कि भगवान मुझे मेरी मुक्ति नजर आ रही है। अब इसमें रावण को संत नहीं बताना हो, लेकिन रामायण को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक मौके पे जब इसको ये समझ आ गया हर दुश्मन मारे जा चुके हैं, तो उसको पता लग गया कि ये तो छोटी मोटी हस्ती है, ठीक है, तो
उसने वो बदला ले लिया, ठीक है। अगर वो वहां पे कर रहा है तो क्या करूं? क्या उसके चरणों में चला जाऊं? नहीं, फिर तो मुझे क्षमा कर देगा और मेरी मुक्ति आधे में रह जाएगी। ये मैं रावण ने बोला, ऐसा नहीं बोला, लेकिन मैं रावण की मनोदशा आपको बता रहा हूं। मनोदशा जो मन में है वो बाहर रिफ्लेक्ट कर देना अकेले व्यक्ति के द्वारा उसके दिमाग में क्या चलता है। इनडायरेक्टली क्या हुआ कि अगर हमारे को वहां पता चल जाए, ठीक है सीता का हरण देखा जाए और हमारे को पब्लिक को पता चल गया ये सीता का हरण कैसे बनाना, तो जो उसके दिमाग में स्कीम है वो हमारे तक ला लेंगे अकेला। वो क्या होगी? सॉलिड। अब वैसे ही हम पढ़ेंगे लिरिक, ओड, बैलेड। लिरिक कोई भी ऐसी पोएम जिसको आप गुनगुना सके, गा सके। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. ये क्या होगी? लिरिक होगी, ठीक है। तुम पास आए लिरिक होगी, ठीक है। सारे जहां से अच्छा लिरिक होगी, जिसके पीछे म्यूजिक देके राइम स्कीम के साथ आप करते हो लिरिक होगी। अब तुम्हारे सिलेबस में वैसे तो पोएम के कई टाइप्स हैं, लेकिन तुम्हारे जो ये वाले बच्चे हैं जो बीएससी पढ़ रहे हैं उसमें उसके कुछ टाइप्स हैं। तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जब वो एमए करने जाओगे तो ये वहाँ से पूछेंगे, बिकॉज वी नो कि हमने ये टर्म्स जो है बीए के लेवल पे पढ़ाई है, तो इनको थोड़ा सा समझ ले, जो इनके सिलेबस में है ना उनको पढ़ ले। ओड क्या होती है? ओड किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में होती है या किसी चीज के बारे में, किसी पक्षी जानवर के बारे में होती है, ठीक है। लेकिन अब जैसे दो पोएम्स की मैं फर्क आपको बताऊंगा। कल मैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था, मैंने टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट बताया था। अब पूरी टाइगर में क्या है? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ठीक है। तो इसमें पूरा ऊपर से नीचे टाइगर है, तो ये पोएम किसके बारे में? टाइगर है। लेकिन इसको आप ओड शायद नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें संबोधन जो पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्मो कर्ण से, इसमें संबोधन है। ओ टाइगर, अगर उसने बोला होता शुरू में ओ शब्द लगा दिया होता कि ओ टाइगर, सुनो, ये ऐसी कोई बात होती है ना, हे टाइगर, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो टाइगर पोएम है, उसमें अगर वो टाइगर से बात करके उसको संबोधन करके अगर शुरुआत हो तो उसको ओड कहते हैं। जैसे स्काईलार्क, टू स्काईलार्क करके, स्काईलार्क है पक्षी होता है, आसमान में ऊपर उड़ रहा है। और हमारा भी कवि हो इस बात से बड़ा चिंतित, सारा जमीन पे कितने दुख हैं, और ये देखो क्या बढ़िया म्यूजिक गा रहा है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। पंछी की आवाज हल्की यहाँ से परेली सुनती है, आसमान में बादलों को बोले गा रहा है, उसकी आवाज पंछी हमारे जो क्या नाम है इसका पीवी शैली, उसको कहाँ से सुनती, लेकिन फिर भी बोलने के लिए बोलते कि ओ स्काईलार्क तुम आसमान में उड़ रहे हो, कितने लकी हो, ये है वो है, तो ओ स्काईलार्क उसने बोल दिया। अब ये ओड होगी, ओड टू ऑटम। ऑटम मौसम है, ठीक है। तो वो जो कह रहा है कि ओ ऑटम तुम जो हो, तुम ऐसा है, तुम्हारे मौसम में ये फसल कटती है, ये होता है, वो होता है, सारी डिस्क्रिप्शन हमारे को बता दिया एज अ रीडर कि ऑटम में रीपर क्या करते हैं और फलाने व्यक्ति क्या करते हैं, झाड़ियाँ कैसी होती क्या होता है, सब बता दिया। लेकिन स्टार्टिंग में ये बोल दिया कि ओ ऑटम, तो ऐसा लग रहा है कि ऑटम डिस्क्रिप्शन ऑटम किया, लेकिन उससे परमिशन नहीं ली, लेकिन उससे बातचीत कर ली, ठीक है। ये क्या होगी? ओड, ठीक है। बैलेड वो झांसी की रानी की, किसी की एक सूरमा जो कि कागजों में बहुत बड़ा सूरमा नहीं है, रॉबिन हुड, ठीक है। उसमें जो है वो बंदा कहता है कि गाने में कि मैं गरीबों से लेता तो हूँ, मैं गरीबों को देता नहीं हूँ, ठीक है। रॉबिन हुड एक ऐसे कैरेक्टर था, आम गांव का लड़का था, वो राजाओं महाराजाओं और सेठों को लूटता था और उनका पैसा दे देता था, गरीबों में बांट देता था। जो टैक्स अननेसेसरी का तुम लोगों से ले लिया और बाद में तुम्हारे कुछ दिया नहीं, तो रॉबिन हुड क्या करता था, वो बस खजाने लूट के लाता था, किसी की बेटी की शादी है उसको दे जाता था, करो करो। तो वो लोगों के दिलों का हीरो था, कागजों में हीरो नहीं, तो उसको मतलब बैच हीरो नहीं है। सरकारी क्षेत्र में वो चोर उज्जवल होता है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अगेंस्ट है, लेकिन फिर उसको लोग याद रखते हैं। तो उस बैलेड में क्या है कि चौथी लाइन में उस बंदे का जिक्र आएगा ही आएगा। बंदे ने हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली कहानी। वो हर पैराग्राफ को 6 लाइन का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। लास्ट लाइन जो है वो पहली लाइन को ही रिपीट करेगी,
खूब लड़ी बर्बादी में फंसे हो, दिस इज बैलेंस, किसी का यशोगान। अब आज का टॉपिक उस दिन जो मैंने ये जस्ट वैसे रिवाइज कर दिया। अब एपिक क्या होता है? एपिक एक लॉन्ग पोएम होती है। लॉन्ग पोएम का मतलब ये नहीं कि भी टाइगर बड़ी और लंबी करती, उसमें जो है लड़ाइयाँ होती हैं। पहली बात वो एक नैरेटिव पोएम होती है। नैरेटिव मतलब कि कोई मुझे बात कहानी सुना रहा होता है, तो उसके बाद ऐसा होगा, जैसे मैं महाभारत से आपको समझा, तो उसमें कुछ बुक्स चलेगी। पहली बुक का एक मौजू होगा, एक तरीका होगा, दूसरी बुक में कुछ करेगा, तीसरी में कुछ करेगा, चौथी में कुछ करेगा। तो एक चीज जो बड़ी सिग्निफिकेंट है, सबसे पहले एपिक में, एपिक को जब लिखना तो क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सबसे पहले वो इन्वोकेशन करेगा। इन्वोकेशन मतलब राम भगवान ने जब लंका के ऊपर चढ़ाई कर ली थी, तो वो एक जगह उन्होंने शिव जी का वो बनाया कि महाराज मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ, तो देवी देवताओं से परमिशन मिली। तो जितने भी एपिक है उसमें जो लेखक है, सबसे पहले खासकर काव्य की देवी कोई सरस्वती माता, कोई जो जिसकी अपने हमारे यहाँ सरस्वती है, वहाँ कोई और देवी चलती है, तो जिसकी जिसकी जो देवी है उसको एक मैसेज लिख देगा, हे देवी माँ, एक बहुत बड़ा काम आपका एक बच्चा करने जा रहा है, कृपया अपने बच्चे को आशीर्वाद दें। अब इससे क्या हो गया, अगली 6 बुक में, 10 बुक में, 12 बुक में आप लिखेंगे जो मर्जी, तो वो ऑथेंटिकेट हो गया। अब आपको गाड़ियाँ नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये किसके पेन से आ रहा है, मेरे से नहीं आ रहा है, दिस इज सरस्वती माता। जब मैंने कहा हे सरस्वती माता दे आशीर्वाद, ये लिख सकूं कि ये लायक पढ़ गई, और अच्छा माता तो क्या लिखूं, और अब जो माता ने मेरे को बोला लिख 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 लिख, ठीक है, इसके बूढ़े को फोन करता पढ़ना, इसने ऐसे नहीं आना, ठीक है, और मैं जो मर्जी, अब मेरे मन में गुस्सा है इस लड़की के प्रति, और मैं एक ही हो जाती है ना, इस 2 चपेटे रख, मेरी माता ने बताया ठीक ठीक रख 2 चपेटे, आप समझ रहे हो। तो पहली चीज होती है इन्वोकेशन, फिर उसमें हर वॉरियर की डिस्क्रिप्शन होती है। आप ये देख रहे हैं, हे बात मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य लेके चले ताकि मैं देख सकूं कौन कौन, और फिर उसने बोला कि देखो वो सात्यकी है, वो है, वो है, वो है, वो हमारे को उसको थोड़ी बता रहा है कृष्ण को, इनडायरेक्टली देखो हमारे को बता रहा है कि उन्होंने सात्यकी फलाना कर्मा, ये कर्मा, वो बर्मा, कर्मा, कर्मा सब है। और फिर ऐसा नहीं होगा, हर व्यक्ति की वीरता का भी बताना पड़ेगा। अब अगर महाभारत को देख लो, कहीं जैसे ब्रीजेस में बोलेगा कि भीष्म पितामह ने तो फटे चल दिए हमारे, अब ऐसी लैंग्वेज नहीं लिख सकते उसमें आप, गुरुजी भीष्म पितामह को मारो, आप लंबे भाई थे अजी से समझाई थी, ऐसा नहीं हो सकता उसमें, उसकी लैंग्वेज भी डिग्निफाइड होगी, एपिक की लैंग्वेज भी डिग्निफाइड होगी, है ना। फिर मौका देखकर जहां मौका लगेगा वहीं पे ही, अब क्या होगा, कृष्ण भगवान जी बीच में आ जाएंगे, शिखंडी को लाओ, नहीं महाराज ये उचित नहीं है, नहीं, शिखंडी केवल मात्र रास्ता। अब हमारे को कैसे बदलना शिखंडी को, फिर वो गए उसके पास, किसी और के पास, किसी और के पास, तो फिर कोई एक बताना शुरू करेगा, शिखंडी ना पुरुष है ना महिला, ठीक है, और वहां महिला शब्द नहीं आ सकता, वहां स्त्री, ठीक है, वो लिटरेचर की डिमांड है, ठीक है, डिग्निफाइड वर्ड, महिला बुरा शब्द नहीं है, कल को मैं ही किसी बोलूँ ये इस महिला को बुलाऊंगा ना, तो सर स्त्री को ये ऐसा नहीं, मतलब ठीक है वो शब्दों का हिसाब मिला, और फिर वहां पे शिखंडी का पूरा कैरेक्टर स्केच आ जाएगा, इसका क्या कारण था, कितना ये वीर वो योद्धा है, कितना क्या है, कितने इसने सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे जाए तो कुछ लोग जो है वो एक बार तो आपको ना वो धर्म निंदा वाली बात हो जाती है, ये जो पासे फैसले वाला था ना, आज तक आपको बड़ा बुरा लगता है, यूट्यूब पे जाइएगा, जो पक्षपात को नहीं पढ़ाया जा सकता है, जो जीता हुए शिखंडी, भीष्म पितामह एक व्यक्ति ने कहीं से शास्त्र में और यही पढ़ने के बाद शिखर ये क्या नाम इसका शिखंडी का इतिहास निकाला, वो कहता है कि यूट्यूब में वो दिखाएगा, वो बड़ी बहुत प्यारा वीडियो से बनाया है, और मैंने
ऐसे क्लास में ऐसे बोल नहीं सकते, मैंने चार पंडितों से पूछा कि ऐसा है तो ये चीज और है क्या कि भीष्म पितामह बहुत बड़ा राजा था, उसको कोई बोल नहीं सकता था और वो अचानक जाकर किसी राज्य में पहुंच गया और जाके सुनिए हमें आपकी ये बेटियां अपने युवराज के लिए एज पत्नी चाहिए। पता चला कि युवराज तो बनता है, उन लड़कियों में कोई कमी नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन आप जाते हैं और राजा को कहते हैं कि महाराज निवेदन है आपसे, बड़े कोमल शब्दों में कहा होता है, मैं वो शब्द नहीं जानता, लेकिन कहानी कहती है उन्होंने उनको कहा कि आपके पुत्री की शादी जो है, जो गांधारी ऋषि की जो पुत्री गांधारी है ना, गांधारी, तो गांधारी के लिए उसने हाथ मांगने के लिए ये जो है ये आप जो है वो कर दीजिए, मेरे को इनकी शादी जो है कर दीजिए। तो उसमें क्या था कि मना कर ही नहीं सकता था, अगर बोले ना मैं नहीं करना, जो होता है गर्दन काट देनी थी, सारा राज्य काट देना था उसने वो बोल दिया ठीक है जी आपने क्या दिया। अब एक छोटे भाई ने देखा कि उसकी बहन ने उसी टाइप पट्टी बांध ली, तमाम मूर्ति बंदी होगी, उसको और गुस्सा चढ़ा। कुछ दिनों बाद वो कहानी कहती है जो वहां से छुपाई गई, वो कहानी कहती है कि भीष्म पितामह को ये पता चला कि गांधारी का पहले कहीं विवाह हुआ है। अब ये अजीब कहानी है, लेकिन वो विवाह वैसे नहीं हुआ। हमारे शास्त्रों में जैसे मांगलिक कोई लड़की हो तो नए नए पंडित आते, कोई बोलता है इसकी मटके से शादी कर दो, पहले मटके शादी कर दो, फिर लड़की अपने घर चली जाए, मटके को फोड़ो और गंगा में बहा दो या नदी में बहा दो, उसकी किसी में शादी पहले होगी तो पति के ऊपर कोई दोष नहीं। कहीं बोलते हैं एक पंजाबी फिल्म है बड़ी प्यारी, वो पंजाबी फिल्म देखते भी फिल्म, उसमें इसी तोड़ के लिए, मंगल के दोष के लिए कुत्ते से शादी करो, है ना, कुत्ते से शादी करो, और फिर उनके रिश्तेदारों ने तो बैंड बाजा लेके आ गया, वो क्या है साढ़े 20 का ब्याह हो रहा है कुत्ती के साथ, ठीक है। ऐसे ऐसे कई मतलब समझ रहे हो, ऐसे वो चलते थे। तो वैसे ही किसी उसमें किसी पंडित के बोलने से गांधारी की कहीं शादी की होगी, और उसको भीष्म पितामह को गुस्सा आया कि हमारे पास इतनी बड़ी बात छुपाई गई, भाई सारे तरह मौका दिया हुआ बोलने का, आके पूछता कि अपनी लड़की पर कुंडली लगाओ, ऐसा कोई बात नहीं, उसने सीधा बोला शादी करनी, उसके ना करने के बाद भी उसने कहा जी ले जाओ आप। और वो कहता है कि उसने गुस्से में आके उनके सारे जो राज्य के वो थे ना उनको जेल में डाल दिया, इसका पूरा खानदान, ये शकुनी का बाप, सब कुछ जो है इसे जेल में डाल दिए, और उनको सिर्फ वो एक मुट्ठी चावल देता था तुम्हारा राज कर। और फिर उन्होंने क्या किया, उस परिवार में किसी ने वो खाना नहीं खाया, सिर्फ शकुनी को खिलाया कि खा और जिंदा है। फिर एक एक करके शकुनी ने अपने परिवार के लोगों को मरते हुए देखा, आज माँ मरी, आज वो मरा, आज वो मरा गया। तो बंदे ने भीष्म पितामह ने एक मुट्ठी से ज्यादा राशन नहीं बढ़ाया तो नहीं बढ़ाया। फिर इसके बाप को लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तो उसने बोला कि सुन बेटा, इतने दिनों से कितने लोग मर रहे हैं, इन सबका अनाज खा रहा है, तेरा देख सामने खड़ा हो। और कहते हैं उस बूढ़े ने जितनी ताकत उसके जिस्म में मरने से पहले बची हुई थी, उतनी जोर से उसके टांग पे किक मारी और उसकी टांग तोड़ दी। बोले बेटा कोई भी वैद्य तेरे को ठीक कर देगा, ठीक है, इस टूटी हुई टांग से अगर तू इस एक मुट्ठी से जिंदा रहता रहा, पर इस टांग को कभी ठीक मत करेगी। ये टांग तेरी घिसटती रहेगी तो तेरे को याद आएगा कि जेल में कौन कौन मरा है इस चीज के लिए, ठीक है। इतने लोगों का कर्ज आया तेरे ऊपर, तू अदरवाइज भी युवराज बनता, आज भी तू युवराज है, मैं मर जाऊंगा एक आध दिन में, अब तेरे को जिंदा रहना है, तूने देखना है तूने इनका क्या करना। अब ये कहानी सुनने के बाद जवाब देखेंगे शकुनी ने फेंका 6, और उसने कहा कि मेरी हड्डियों का पासे बनाना जो हो सकेगा मैं करूँ। फिर वो अपने बाप की हड्डियां लेके आया था, उसके 6 और 12 किए थे उसने, और तब अगर वो 12 करता है तो अब आपको बुरा नहीं लगेगा। एपिक में क्या होता है, जहां मौका आता है वहां पे उस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री आपको सुनाई जाती है, ये एपिक है। लेकिन एपिक की फिर एक क्वालिटी क्या है
कि जो लड़ने का रीजन है उसमें भगवान की भी इन्वॉल्वमेंट है। कृष्ण भगवान को क्या पीछे लगी क्या वहां पे जाओ, समझ आ रही बात? आपको क्या लड़ना, लड़ो लड़ो जो मर्जी। ऊपर से शिव जी, भगवान, पार्वती, ब्रह्मदेव सब के सब खजूर हुए पड़े। बर्बरीक का नाम सुना है आपने? ही वाज द काइंड ऑफ वॉरियर। जब वो आया था तो पूरी कायनात में सन्नाटा पड़ गया थी, बर्बरीक आ गया। तो कृष्ण भगवान ने उसकी परीक्षा ली और उसको कहा कि ले भाई युद्ध तो तभी करेगा तू जे इस युद्ध में हर कोई चंगू मंगू नहीं लड़ सकता, अपनी वीरता का प्रदर्शन करो पहले। उसने बोला महाराज बताइए। उसने बोला ठीक है, ये पीपल का पेड़ है, छेद करो इसके पत्तों में एक तीर से। और उसने हाथ में पत्ता छुपा लिया और उसने जो छेद किया तो उसने देखा कृष्ण भगवान ने, आप जानते हैं इसमें भी छेद हो गया। इतना बड़ा वो वीर था। फिर वहां पे उसकी सारी लाइफ बर्बरी की भी बताई और भगवान ने भी फिर सोचा कि इसका क्या करेंगे। फिर उन्होंने वही रात को भगवानों ने अपने उधर मंत्रणा की। फिर कृष्ण भगवान को मैसेज भेजा, महाराज ये इसकी वीडियो है पिछली बड़ी वीडियो देख के उसने बोला हाँ भाई अब सुनो, ताकि तो तेरे फिर गुरु ने जो सैपा खड़ा कर दिया कि मैं हारे घोड़े की साइड से ही लड़ूंगा। तो हारते हुए का आज कौरव जीत रहे हैं, अब तू पांडवों की साइड से लड़ेगा, कौरवों को मारेगा तो इनके टेबल नीचे चला जाएगा। फिर जब इनका टेबल ऊपर जाएगा तो बोले ओए मैंने तो बोला मैं हारने वालों की साइड से लड़ूंगा, फिर तू यहाँ से यहाँ जाएगा। तो बोले तू कर ले खेल रहा है तो मैं सबको मारा, समझ रहे हो? अब ऐसी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे मौका है वारदात पे। भगवान की इन्वॉल्वमेंट उसमें है। जो हीरो है वो बड़े लेवल का स्ट्रक्चर का व्यक्ति है, ये होती है एपिक, ठीक है? तो इसमें इनोवेशन चाहिए, हीरो बहुत बड़ा चाहिए। ये कृष्ण को क्या परेशानी थी ये नहीं चाहिए, ठीक है? जो भी चीज होगी वो ग्रैंड बड़े लेवल की होगी, हर चीज। मतलब अगर उसमें कोई राक्षस आएगा तो वो भी ऐसा भयंकर आएगा जो चलो राक्षस नहीं आ सकता। दैट इज एपिक। वैसे इस चीज़ में कुछ दिनों तक आपके साथ ये डिस्कस करूँगा क्योंकि सोशल वर्क वो आपको कहने में भी काम आएगी। बट फॉर द टाइम भी प्लीज़ आप इस कहानी को, ये तो मैंने बोला, इसको रिकॉर्ड कीजिए। क्या है ये ईदगाह को अलग और बार बार रिकॉर्ड कीजिए, पूरी मत कीजिए, आधी सी कर लीजिए, फिर सुनिए कि वाकई आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? इस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कीजिए, फिर हम उसको करेंगे। और मंगलवार पर प्लीज़ ये जो है कौन सी मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसके को एक रीडिंग कंप्लीट दे लीजिए। समझना नहीं है, मतलब ये सबको पता हो कि ये हमारी रीडिंग यहाँ से यहाँ चल रही है, ठीक है? फिर मेरे को आपको एक ऐसी किताब देनी पड़ेगी मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसमें वर्ड मीनिंग नीचे ना हो, क्योंकि अगर आप हेडफोन लगा के अब सुनते हैं जो किताब मैंने दी है तो ये 6 लाइनों के बाद नीचे वर्ड मीनिंग पढ़ना शुरू कर देती है, तो कंटिन्यूटी नहीं बनती उससे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं देखो या यूट्यूब के ऊपर एक ज़्यादा प्ले देख लेना किसी ने। मंगलवार से हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है? पर मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको अपनी वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। मैं आपको अपनी प्राइजेस शो कर दिखा दूँगा अगले हफ्ते। ये नीचे ये मेरा मित्र है कंप्यूटर सेंटर वाला ऊपर वाला, इसको मैं बोल दूँगा, एक मोमेंटो ले आएगा, वो हम आपको फिक्स हर हफ्ते का, मैं बोलूँ एक मिनट रखेंगे, मेरे दोस्त बोल रहे हैं नहीं सब 2 कर दो। तो चलो पहले मैं अगले हफ्ते क्या रेगुलेशन रहेगी वो सेकेंड ईयर की क्लास में, फर्स्ट ईयर की क्लास के बच्चों को बता दूँगा। कुछ कहानियाँ आइडेंटिफाई करते हैं ऊपर से, है ना? आप लोग भी अपने लेवल पर अच्छी कहानी पढ़िएगा तो आप उनको शेयर कर देंगे और बोलना शुरू करना, वोकल हो जाओ, सारे बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है? हमारी क्लास में नहीं अभी क्लास